हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। पूरे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से प्यारे से चैनल पे। और तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप मुझे इस चैनल को प्यार देते हो, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है ये देख करके कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होता है और आपके कॉमेंट कितने प्यारे प्यारे आते हैं। जो लोग कॉमेंट नहीं करते हैं, आप कॉमेंट जरूर क्या करो, मैं सारे कॉमेंट पढ़ता हूँ। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फ्री है यार, कर लो सब्सक्राइब। एनर्जी हमारी जा रही है, आप तो सिर्फ देख रहे हो, आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो जरूर देखा करिए। और अगर आज की वीडियो की बात करें तो आपको टॉपिक और टाइटल दिख ही गया होगा थंबनेल पे कि किस से रिलेटेड आज हम रीडिंग करने वाले हैं। फुल ऑन डिटेल में रीडिंग होने वाली है, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो जैसे सोल कोड हीलिंग, जो कि मेरा खुद का एक कोर्स है, या फिर न्यूमरोलॉजी कोर्स, या फिर प्रो टैरो कोर्स, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का, ईमेल का लिंक मिलता है, लेकिन बहुत जल्द मेरी वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, shivkesanskar.com, कमिंग सून, इंतजार जरूर करिएगा, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है वो तो आप लोग सीख ही गए हो। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, शांत करो, जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। वो प्रॉपर रीडिंग देखिए, उससे मैसेजेस लीजिए और रीडिंग को एंजॉय करिए। कमेंट करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एंड आई नो बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है वीडियो में तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों में मैं लगा हुआ हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। पर्सनल रीडिंग सेशन सब इतना हेक्टिक हो जाती है चीज़ें, और आपको पता ही है कि ये एनर्जी वर्क होता है, तो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हम, राइट? बट कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ये कोशिश रहती है कि अगर टाइम लग रहा है वीडियो में कोई बात नहीं, बट आपको एक क्वालिटी मिलना चाहिए वीडियो में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीडियो ही बना दूं मैं, नहीं, जब तक मेरा दिल नहीं करेगा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो वही कारण है कि आज मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। इसका मतलब क्या है कि कोई तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था आज की रीडिंग का, और जो आज की रीडिंग है वो ये होने वाली है कि आप अपने पास्ट लाइफ से क्या अच्छे और बुरे कर्मास लेकर आए हो। ठीक है, क्योंकि हम सबके दोनों ही कर्मा होते हैं, अच्छे बुरे सब तरीके के होते हैं। सो आज हम किसी एक चीज़ पे बात नहीं करेंगे, हम सभी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, विस्तार से हम ये रीडिंग करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा देख लूँ आपकी वो इमेज कहाँ है जो हमको इंटरप्रेट करनी है। तब तक आपको स्क्रीन पर एक टेक्स्ट दिख रहा होगा, अगर आप चाहते हो तो उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा मेरी सोल कोड हीलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे वो थंबनेल नहीं मिल रहा, आपको मिल गया, गॉट इट। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 का जो इमेज है वो ये है, राइट? अगर आप इस इमेज को देखो, एक तो पिंक पिंक क्लाउड है, और ऊपर से फिर बाहर वो पर्पलिश है, ब्लूइश है, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, वाइटिश है, मतलब बहुत सारी कलर इसमें मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बोलूँगा यहाँ पे कि आप जो भी ग्रुप नंबर 1 जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि आपके जो जेंडर रहे हैं पास्ट लाइफ में, ज़्यादा फीमेल के रहे हैं, ठीक है, कम मेल के रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। वाइस वर्सा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सब लोगों के लिए क्लियर है ये। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले तो क्लियर हुई है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो कर्मास रहे हैं, आपका जो पास्ट लाइफ की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा ना धुंधला धुंधला है। देखो, इसमें कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं दिख रही है। एक दरवाज़ा है, दरवाजे से हम बाहर जाते हैं, क्यों बाहर जाते हैं कि हमें एक रास्ता दिखेगा, हम उस पर चलेंगे, लेकिन आपके लिए तो यहाँ पे रास्ता है ही नहीं। तो आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ें
मेस्ड अप करके आए हो अपने जीवन में, अपनी पास्ट लाइफ में चीज़ें ऐसी दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो क्लैरिटी आपको है ही नहीं आपके। और अभी भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप कैसे पहचान सकते हो इस चीज़ को। अगर अभी भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे हेक्टिक फील करते हो ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, आप ये सोचते हो यार बहुत सारा काम है करने के लिए, अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ये भी करना है वो भी करना है, तो समझ जाओ कि ये रीडिंग है आपके लिए। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप काम नहीं करते हो, आप बिल्कुल काम करते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जितना ज़्यादा आपको काम करना है, उससे ज़्यादा आप सिर्फ सोचते रहते हो कि ये भी करना है, वो भी करना है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है। और इतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़्ड हो जाते हो कि भाई अच्छा, किसी ने आपको छोटी से छोटी चीज़ भी बताई ना, उसमें भी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जैसे बाल की खाल निकालना होता है ना, कि भाई ऐसा करना है कि वैसा करना है, अगर ये गलती हो गई तो क्या होगा, वो हो गया तो फिर क्या होगा। मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में, मैं जानबूझ के नहीं होता है वो, लेकिन आ जाता है। आपके लिए मेरे को चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आप जानबूझ के नहीं चाहते हो, लेकिन बट वो आ जाता है, अब उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। और आपको जनरली ना प्रॉब्लम जो फेस करते हो आप, वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन साइड को बैलेंस करने के लिए ही करते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, फेमिनाइन साइड आपकी बहुत एक्टिव हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन हो गए हो, बहुत अकड़ू और एरोगेंट, ऐसे अग्रेसिव हो गए हो। तो वो चीज़ें बैलेंस करने में आपको बड़ा स्ट्रगल फील होता होगा। ग्रुप नंबर 1 वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और आपके साथ ना एक और चीज़ भी होती होगी, आप बोलना तो बहुत अच्छे से रहे हो, आप बोल तो बहुत अच्छे से रहे हो, लेकिन सामने वाला उसको किस एंगल से ले रहा है, किस तरीके से समझ रहा है, वो थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। सो आपके साथ में ना बेसिकली यही होता है कि यार मैं कितने प्यार से बोलूँ यार, इसको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। आपको लगता है कि आप बहुत प्यार से बोल रहे हो, आप बोल भी रहे हो, लेकिन सामने वाले को वो कैसा लगता है, यार ये तो और थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकता था, कैसे बोलता है ये, कैसे बोलती है ये। इस तरीके की चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। स्टाइलिश बहुत हो आप, सिंपल रहना आपको बहुत पसंद है। देखो कुछ लोगों की ना पसंद कैसी होती है कि बहुत खिचड़ी सी पका देते हैं वो पसंद में, लेकिन आप लोगों की कैसी है, एलिगेंट पसंद है बहुत ज़्यादा, सिंपल सोबर, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के कपड़े, घर, इंटीरियर सब आपको ऐसा पसंद होगा। ग्रुप नंबर 1 सिंपल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सतरंगी चीज़ें बनाती हैं। सतरंगी आपको एनर्जी में फील होता होगा अच्छा सा, कि भाई सतरंगी हमारी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि वो विव ग्योर जो हमारा कलर होता है 7 चक्रास वाला। लेकिन प्रैक्टिकली पसंद में आपको ऐसा नहीं है कि रंग बिरंगी चीज़ें आपको पसंद है, नहीं, सिंपल एलिगेंट आपकी पसंद है। वो एक वो थी ना, रील थी ना, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, तो वो वाली चीज़ है आपके साथ। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम कार्ड से देखते हैं। पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं, फिर आपको एक साथ बताएंगे। क्योंकि हम जो कार्ड शफल कर रहे हैं वो आपके दोनों के लिए ही कर रहे हैं, यानी कि आपके अच्छे कर्मास क्या रहे हैं और नेगेटिव कर्मास क्या रहे हैं। देखो मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है। अगर कोई अपनी रीडिंग करवा रहा है, चाहे वो टैरो रीडिंग है, चाहे आकाशिक है, सो देखो उम्मीद तो सब अच्छे की करके चलते हैं ना, कि हमने बहुत अच्छा किया होगा, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे सबके नेगेटिव कर्मास भी तो रहते हैं, राइट। और ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको एक प्रवचन दे रहा हूँ कि बस ऐसे ही दे रहा हूँ, नहीं, मैंने भी अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ें जो भी दिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कर्मास दिखते हैं। अब वो किसी की नज़रों में अच्छे हो सकते हैं, किसी की नज़रों में बेकार हो सकते हैं। तो अगर किसी की ये रीडिंग में ऐसा निकल करके आ रहा है कि उन्होंने ऐसा नेगेटिव किया, वैसा नेगेटिव किया, वो क्यों आता है उसका रीज़न आप समझो। उसको लेके मत बैठे रहो कि भाई इतना नेगेटिव कर दिया आपने, तो हमें गिल्ट में डाल दिया, आपने हमको ये बता दिया। अब मैंने वो बता दिया, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, राइट। अब अगर मैंने बता दिया तो भी मेरी दिक्कत है, और अगर मैं झूठ बोलूँ तो भी मेरी दिक्कत है। ऐसे में मैं क्या करूँ? सच तो हम सबको फेस करना चाहिए, राइट। तो वो अगर ऐसा किसी के सामने आता है, उनका जो पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है, आप गिल्ट में जा रहे हो, जाओ, गिल्ट में जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन आप गिल्ट में जाने के बाद आपका हार्ट चक्रा तो कम से कम ये फील होगा, आपके हार्ट चक्रा पे तो कोई ना कोई मूवमेंट होगी ना, कि भाई मैंने इतना बुरा कर दिया। क्योंकि अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट है या फिर आपके अंदर वो दिल है, तो ही तो आपको बुरा लगेगा। अगर वो दिल ही नहीं है तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा। ठीक है यार, जो हो गया, मेरे को क्या मतलब, तो ऐसे होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो आपको एहसास दिलाने के लिए चीज़ें आपके सामने आती है कि भाई आपका जो हार्ट चक्र है वो एक्टिव है, उसको पॉजिटिवली एक्टिव करो। अभी एक्टिव तो वो है, ब्लॉक नहीं है, तो उसको पॉजिटिवली लेकर के आओ। इसलिए आपके सामने ये चीज़ें आती हैं ऐसी। तो उसको ना नेगेटिवली लेकर मत बैठा करिए, ठीक है। और ये सभी लोगों के लिए है।
सभी लोगों के लिए, मैं ग्रुप नंबर 1 भी नहीं बोल रहा, हो सकता है ग्रुप नंबर 2 के भी कुछ कुछ देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग में। ऑलराइट, ओके, एक साथ ही आपके लिए 3 का एम्परर। हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे? डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन और एम्परर वाली एनर्जी ही थी वो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके नेगेटिव कर्मास में आए हैं, देख रहे हैं आप? ओके, 6 ऑफ कप्स और 3 कार्ड और लेने हैं हमें, किंग ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड and we have knight of sword, okay, और oh my god, डेविल का कार्ड है हमारे पास बॉटम से, इसको इधर रख देते हैं। ओके, इस वाले डेक से और कर लेते हैं शफलिंग, फिर आपको एक साथ ही बताते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के पास्ट लाइफ के क्या अच्छे कर्मास रहे हैं? ग्रुप नंबर 1 के पास्ट लाइफ के क्या अच्छे कर्मास रहे हैं, प्लीज हमें बताइए। आपको पता नहीं पड़ेगा, प्लीज बताइए। सॉरी, प्लीज बताइए। ग्रुप नंबर 1 अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि अभी आपके सामने आ रही है आपके वो अच्छे शुभ कर्मास जो आपने किए हैं। क्या अच्छे कर्मास किए हैं ग्रुप नंबर 1 ने इनके पास्ट लाइफ में? अब इसका रीजन क्या है पता है? जो रीडिंग आ रही है क्यों आ रही है ये? आप कहोगे यार पास्ट लाइफ तो निकल गई, अब हमको क्या मतलब इससे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, दोनों ही ग्रुप में समझाऊंगा कि क्या होता है। एक सेकंड लीजिए, मैं जरा कार्ड शफल कर लूँ पहले, क्योंकि मेरा काम सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं है, मुझे समझाना। ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम से आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, शादी आपका अच्छा कर्मा ये रहा है कि आपने शादी कर लिया पास्ट लाइफ में। स्ट्रेंज। ग्रुप नंबर 1, ओके, सो आपके लिए कितने कार्ड हो गए? 5। एक लास्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। ओह माय गुडनेस, पेंटिकल के कार्ड आपके लिए 3 आए हैं 6 में से। पेंटिकल्स, ओके, तो आपका पेंटिकल से कर्मा बहुत ज्यादा बंधा हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से वी हैव, जैसे मैंने बताया आपको, 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसको सरकाओ, थोड़ा सा जगह करो। पी ओ, एक सेकेंड, डेक जल जाता है इसलिए मैंने साइड में किया है वो डेविल वाला। पता लगता है कि डेविल ही चल गया। आज सबसे पहली बार ऐसा होता है किसी टैरो चैनल पे कि डेविल का कार्ड चल गया। चलो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक मिनट। वो जो हम बात कर रहे थे ना, ओके, सर्कल यहाँ पे बना ही हुआ है ऑलरेडी, तो मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मेरे को एक पेन चाहिए। देखो, जो हम देखते हैं ना हमारे पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो एक्चुअली वो होता क्या है? वो ऐसा नहीं होता कि हम कुछ पीछे छोड़ करके आ गए हैं या फिर पास्ट लाइफ। देखो क्या है, जितना भी ब्रह्मांड है, जो भी समय है, वो सर्कुलर मोशन में चलता है। यानी कि जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, ये गैलेक्सीज, ये सब चीज़ें बनी हैं, वो और उसके अंत में सिर्फ सर्कल में ही चीज़ें चलती हैं। सर्कल से कभी ऐसा नहीं होता कि सर्कल से बाहर निकल के ऊपर खाबड़ हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ से चलोगे, अगर आपने कुछ लेसन यहाँ पे लिए हैं तो यहाँ पे आप रुक गए, ठीक है। अगर आपने जो चीज़ें लेसन लेने थे आपको आगे चलने के लिए वो नहीं लिए, तो आप दोबारा से वापस लौट जाओगे, ठीक है। यहाँ से वो आपने लेसन ले लिया तो फिर आगे चले जाओगे, और जो आगे बढ़ने के लिए आपने लेसन नहीं लिया फिर पीछे चले जाओगे। तो इसी तरीके से हम घूमते रहते हैं, जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, और जहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी वहाँ पे हम विलीन हो जाते हैं, यानी कि क्रिएटर में हम जाके दोबारा से विलीन हो जाते हैं, क्रिएटर। अब ये जो क्रिएटर है, हम किसी धर्म किसी मतलब ऐसे नहीं बोल रहे कि वो मोमडन है या फिर वो वाहिगुरु ने बनाई है या क्रिश्चियन ने बनाई है, मतलब ऐसा हम कुछ नाम नहीं दे रहे, हम सिर्फ क्रिएटर रख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो क्रिएटर है, इस तरीके से टाइम चलता है, और जो आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें वो ऐसे ही घूमते रहते हो, आप ऐसे घूमते रहते हो जब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो ना, तब तक फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, आई होप जितना सिंपल तरीके से हो सकता था मैंने आपको समझा दिया। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक बुक है लॉ ऑफ 1 वाली, उसमें है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो ना, उसको पढ़ो, उसमें प्रॉपर चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई क्रिएटर कौन है, क्रिएटर ने दुनिया क्यों बनाई, क्या उद्देश्य था,
और ये जो हमारे धर्म बट गए हैं ये क्यों बटे हैं, और जो नेगेटिव ओरायन ग्रुप है, फिर जो भी नेगेटिव ग्रुप्स हैं, जैसे हम असुर देव ऐसे बोलते हैं ना, तो जो भी असुर प्रवृत्ति की जो चीज़ें हैं, देखो वो कोई गलत नहीं है क्रिएटर की नज़र में, कोई गलत नहीं है क्रिएटर की नज़र में, आप भी कोई गलत नहीं हो। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आपको ना सोल का पश्चाताप करने के लिए आप खुद ही वो चीज़ चुनोगे कि भाई मेरे को नर्क में डाल दो या फिर मेरे को लोअर डेंसिटी में डाल दो, कि मैं उन सब चीज़ों को फिर फेस करूँ, मैं तड़पूँ उनमें, वो वही होता है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई गलत है कोई सही है, सब अपनी अपनी जगह पे सब सही है। ठीक है, तो क्या है कि जो ओके हमारी एक ना वो है 10 ऑफ कमांड्स करके, आई थिंक, पता नहीं मेरे को क्रिश्चियंस का है वो, किसी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ के देखना आप, आपको पता लग जाएगा कि भाई वो भगवान ने लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि भगवान, मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर रीडिंग पे आते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्रिएटर ने ना सबको फ्री विल दी है। फ्री विल क्या है कि हम अपनी मर्जी से चीज़ें कर पाए, यानी कि हम अपने डिसीजन बना पाए। अब आप कहोगे कि भाई हमारे पास तो कोई फ्री विल नहीं है, हमारी तो शादी जिससे होनी होती है उससे होती है, हमारी तो लाइफ में जो होना होता है वही होता है। अब ये जो फ्री विल है ये आपके लिए ना 3D वर्ल्ड में आके बहुत कम हो जाती है, अर्थ पे आके बहुत कम हो जाती है, लेकिन वो जो फ्री विल है इस धरती पे जन्म लेने से पहले आपके सोल के पास वो है। वो ही अपनी फ्री विल से चूज करके आई है कि भाई आपको इस लाइफ टाइम में क्या क्या फेस करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे समझो 100% किसी को फ्री विल दी हुई है, तो आपकी जो सोल है वो इस धरती पर जन्म लेने से पहले, कहीं भी जन्म लेने से पहले 90% 95% एटलीस्ट वो फ्री विल के अकॉर्डिंग चूज करके आती है कि क्या करना है, और जो बाकी की परसेंटेज है वो आपको जन्म लेने के बाद फ्री विल मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास फ्री विल कहाँ है, फ्री विल ऐसा होता है। और फ्री विल क्रिएटर को ना सिर्फ प्यार चाहिए, क्रिएटर ने सृष्टि बनाई थी सिर्फ प्यार के लिए, इसके लिए नहीं कोई अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, कुछ कर रहा है। बस आपका हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए, दूसरों के लिए सेवा भाव होना चाहिए। मतलब ही हमारा नेचर नहीं होना चाहिए कि सब दुनिया जाए भाड़ में, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप दूसरों लोगों की हेल्प करो, मदद करो, वो नहीं ले रहे हैं आपकी मदद, वो नहीं समझ रहे हैं तो छोड़ दो, उनके पीछे मत पड़ जाओ, क्योंकि आप सिर्फ उनको बता सकते हो, करने का काम उनका है, वही उनकी फ्री विल भी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, हमें भी पता है धर्म क्या है कैसे है। धर्म मतलब जो राइट चीज़ें होती है करने के लिए, वो किसी धर्म में नहीं बोल रहा हूँ मैं, हिंदू या फिर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सनातन ऐसा कोई नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो हमारे पास है कि जैसे भगवान ने हमें मैनुअल दिया हुआ है कि भाई ऐसे चलो वैसे चलो, अब उन्होंने तो दिया हुआ है, वो जबरदस्ती थोड़ी ना हमको उसमें डाल रहे हैं कि ऐसे ही कपड़े पहनो, ऐसे ही बोलो, ऐसे ही करो, मुझको ही पूजो, इसको पूजो। कुछ नहीं है ऐसे भगवान की तरफ से, कुछ नहीं। और जो लोग आपको ऐसे बोलते हैं ना कि इनको ही पूजो या फिर ऐसा ही करो, भगवान ऐसे ही खुश होते हैं, क्रिएटर का रूल है ही नहीं वो। आपकी खुद की मर्जी है, आपको भगवान को किस रूप में पूजना है, आपको भगवान को पूजना है कि नहीं पूजना है, वो आपकी मर्जी है। कोई आपको ना फोर्स नहीं कर सकता है कि इस तरीके से ही कपड़े पहनो या फिर वैसे करो, कुछ नहीं है ये। ट्रस्ट में कुछ नहीं है, क्रिएटर को बस प्यार चाहिए। अब किसी भी तरीके से रहो, किसी को हार्म मत करो, बस खुद प्यार में रहो, दूसरे लोगों को प्यार में रखो। ये है क्रिएटर की सोच, इसलिए उन्होंने दुनिया बनाई। अब हम सबका रोल क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ थोड़ा सा। आई नो थोड़ा सा लेक्चर तरफ जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझाना। तो क्रिएटर ने दुनिया बनाई, ठीक है, क्रिएटर बने, क्रिएटर ने को क्रिएटर बनाए उन्होंने, और आगे चीज़ें अपनी सृष्टि, अपने प्लेनेट बनाए। और प्लेनेट और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग है, नहीं, ये लिविंग थिंग है, इसलिए भूदेवी करके हम बोलते हैं ना, मदर अर्थ बोलते हैं, तो लिविंग है ये सब चीज़ें, ये सब लिविंग है। ठीक है, तो क्रिएटर ने ये सब चीज़ें बनाई, तो अब जो हम सब यहाँ पे मनुष्य रूप में हैं, हमारा गोल क्या है कि हम हायर डेंसिटी में जाएं। जैसे हम 3D वर्ल्ड में, अभी तो हमारी अर्थ ही खुद 5D में कन्वर्ट हो रही है, तो हमें 6D में जाना है, 7, 8, इस तरीके से जैसे हम अपर ऊपर 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 होते जाएंगे, वो ज्ञान लेते जाएंगे, तो हम खुद क्रिएटर बन जाएंगे। खुद क्रिएटर बन जाएंगे मतलब को क्रिएटर बन जाएंगे। वो एक्सट्रीम लेवल का क्रिएटर नहीं, जिन्होंने दुनिया बनाई है वो नहीं बनेंगे हम, लेकिन उनके अंडर में क्रिएटर बन जाएंगे। फिर हम अपना प्लेनेट, अपनी गैलेक्सी, अपनी दुनिया बना सकते हैं। ये हम सबका गोल है, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ये गोल है हम सबका, समझे? ऑलराइट, चलो वापस आते हैं आपकी रीडिंग पे। जो आपके नेगेटिव कर्मास मुझे दिख रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अकड़ूपन आपका रहा है नेगेटिवली। ठीक है, आपने लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चीज़ें बोल दी हैं जो उनको हर्ट कर गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट हमें होना पड़ता है, डिप्लोमेट थोड़ा सा होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलो,
लेकिन थोड़ा सा तोल मोल के बोलना पड़ता है। यानी कि वाणी से रिलेटेड आपका दिख रहा है नेगेटिव कर्मा रहा है, और वही कारण है कि जो मैंने आपको बताया था कि लोग अब आपको नेगेटिव समझ लेते होंगे, क्योंकि वो आपका नेगेटिव कर्मा पास्ट से आप लेकर के आए हो। ठीक है, और उसके अलावा आप ना एक पैटर्न, एक लूप लेकर के आए हो अपने साथ में। ग्रुप नंबर 1, आई थिंक आपको वॉइस थोड़ी सी कम, अभी ठीक है। आप एक पैटर्न, एक लूप लेकर के आए हो। वो क्या है कि आप जब कोई काम करते थे, अच्छा काम करते थे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी दिख रहा है मेरे को, पॉजिटिव भी दिख रहा है। जब कोई काम आप करते थे ना, तो लूप में करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको किसी रेस्टोरेंट की, किसी ढाबे की, कुछ आपको कोई सब्जी, कोई डिश, ऐसा कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ पसंद आ गई, तो आप उसको खाते जाओगे, खाते जाओगे, खाते जाओगे, और उसको ही वापस करते जाओगे। ठीक है, अगर आपको किक मिल गई कि भाई मेरे को महीने का इतना कमाना है, अब तो इतना कमाना है, अब तो और ऊपर जाना है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो आप लूप में कर रहे थे, वो आपका नेगेटिव भी चला गया, वो आपका पॉजिटिव भी चला गया, दोनों ही चीज़ें चली गई। नेगेटिव मुझे ज़्यादा दिख रहा है। उसी वजह से अब क्या होता है कि आप वो जो लूप कर रहे थे ना, बार 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 बार, उस वजह से लोगों को हर्ट हुआ था पास्ट लाइफ में आपके, और अब आपको हर्ट हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि अब आप जब लूप में चीज़ें देखते हो ना अपनी लाइफ में, कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है लूप में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है लूप में, वो सही नहीं हो रही, वो खत्म नहीं हो रही, तो वो आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर के आए हो, क्योंकि आपने अपने पास्ट में लूप की वजह से लोगों को दुखी कर दिया था। अब आप खुद दुखी हो रहे हो, ये चीज़ है। ठीक है, आपने लोगों से प्रॉमिस कर करके तोड़े हैं ग्रुप नंबर 1 पास्ट लाइफ में। यही कारण है इस लाइफ टाइम में आपको कोई सपोर्ट नहीं करता होगा, आपको लोग छोड़ के चले जाते होंगे। जब आपको लोगों की ज़रूरत होती है, असल महीने में वो गायब हो जाते हैं। उससे पहले तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं, फिर जैसी ज़रूरत है आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे और दूर चले जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें रही हैं। आपने लोगों को ना नेगेटिवली मैनिपुलेट किया है ग्रुप नंबर 1 पास्ट लाइफ में। वही है, वाणी से रिलेटेड जैसे आया, प्रॉमिस कर करके, नेगेटिवली मैनिपुलेट कर करके। तो अब क्या होता है कि आप ना अपनी लाइफ में जो चीज़ें फेस करते हो, खुद से ज़्यादा दूसरों के एक्शन आपको नेगेटिवली चीज़ों में डाल देते हैं। जैसे कि आपके पापा की तरफ से कोई एक्शन आ गया, आपकी मम्मी की तरफ से कोई एक्शन आ गया, आपके सिबलिंग की तरफ से, आपके फ्रेंड की तरफ से कोई एक्शन आ गया, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हो। ये आपके पास्ट लाइफ में ऐसी चीज़ें रही हैं, क्योंकि आपके एक्शन की वजह से और लोगों ने वो चीज़ें भुगती हैं, तो अब आप उनको फेस कर रहे हो कि भाई आपका तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन उन लोगों का फॉल्ट है, तो आप अब वो भुगत रहे हो, फेस कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आपके पास से निकल के आई है। अब ये कारण क्या है आपका, ये निकल के आ रहा है आज रीडिंग में। आप इसके ऊपर माफ़ी मांगो, आप इसके ऊपर एक लेटर लिखो और माफ़ी मांगो कि भाई मैंने ये चीज़ें करी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो दिल से। और वो चीज़ें गायब हो जाएंगी, वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आई प्रॉमिस यू, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, आपने लोगों को कंट्रोल किया है बहुत ज़्यादा। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे तो रहे हो पास्ट लाइफ में, ऐसा तो दिख रहा है मेरे को, राजा महाराजा टाइप, पॉलिटिकल लीडर ऐसे आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने लोगों को ना कंट्रोल कर लिया है कि भाई इसी तरीके से करो। शायद इसलिए फ्री विल का मैसेज आप लोगों के लिए मिला है, हालांकि ग्रुप नंबर 2 में भी मैं दूंगा उस मैसेज को। लेकिन आप, मेरे को ऐसा कोई मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को बोलना है, लेकिन अचानक से आ गया बोलने के लिए। तो हो सकता है ग्रुप नंबर 2 में मेरे को याद भी ना रहे बोलने के लिए, लेकिन आपके लिए आया। तो आप लोगों की फ्री विल को मत छीनो। जब आपको आज़ादी चाहिए ना, तो उनको भी आज़ादी चाहिए। फ्री विल मतलब जो जो कर रहा है उनको समझाओ, ज़बरदस्ती मत करो कि भाई ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो खुद फेस कर लेंगे आगे। वही तो उनका कर्मा वो क्रिएट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो आगे खुद फेस कर लेंगे। तो आप बीच में इस तरीके से मत उलझो कि भाई ये करो वो करो। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ आए तो पैसा आपने बहुत अच्छा खासा कमाया है पास्ट लाइफ में, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है आपके लिए। तो वो जो आपने पैसा कमाया है, वो आपने लोगों को दान तो दिया है, ये भी मुझे चीज़ें दिख रही है। आप कहोगे कि ऐसा तो कोई कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेरे को फील हो रहा है यहाँ पे कि आपने लोगों की मदद तो उससे भी करी है। जब पैसा, नाम, शौहरत जो आपने कमाया, लोगों को दिया तो है, लेकिन वो जो दिया है आपने, वो सिर्फ 5 से 10% है। बाकी 90 से 95% आपका वही है जो ऐसा आया कि मैनिपुलेट किया है लोगों को, ये किया है। मैं ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा कि आपका 95% नेगेटिव कर्म है, नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं कंट्रोलिंग और उसमें बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आपने लोगों की मदद नहीं करी है, आपने लोगों की बहुत अच्छे से मदद करी है, बहुत दिल से भी मदद करी है, लेकिन फिर वो एक आ जाता है ना कि भाई मैं गॉड हूँ, मैं भगवान बन गया हूँ, मैं तो लीडर हूँ, मेरे हिसाब से सब चीज़ें होंगी। वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चली गई आपकी, और आपने शादी करी है, आपका नेगेटिव नहीं, सॉरी, पॉजिटिव कर्मा रहा है। आपने शादी करी है पास्ट लाइफ में। ये पता है कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहे थे, अहंकार आ गया था, सब चीज़ें हो गई थी, लेकिन जो आपके पार्टनर बने पास्ट लाइफ में, उन्होंने आपको सही ट्रैक पे लाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद में चीज़ें हुई कैसी कि बहुत ज़्यादा आगे ना चीज़ें चल नहीं पाई, बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें चल नहीं पाई। जैसे आपकी शादी हो गई थी पास्ट लाइफ में, फिर बहुत जल्दी डेथ हो गई, बहुत जल्दी कोई सेपरेशन आ गया, तो चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो गई। इस तरीके से दिख रही हैं। और इस लाइफ टाइम में भी ग्रुप नंबर 1 आपको ना एक तलब महसूस होती होगी, जो लोग सिंगल हैं, कि भाई कोई तो ऐसा है, कोई तो ऐसा आएगी या होगा इस तरीके से। और जो लोग मैरिड हैं तो उनको उनकी शादी ही उनसे होगी जो उनके पास्ट लाइफ के पार्टनर रहे हैं। अगर आपकी हो चुकी है तो उन्हीं से हुई है, अगर नहीं हुई है तो उनसे होगी। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा आप ना एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डिवाइन मैसेंजर के तौर पे मेरे को मैसेज मिल रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1 के पास्ट लाइफ में आपने एज अ डिवाइन मैसेंजर लोगों के सामने लोगों को ज्ञान तो दिया है, कुछ उनको नॉलेज आपने प्रोवाइड की है, ठीक है, लेकिन ओवरफ्लो कर दिया। इसका क्या मतलब है यहाँ पे ओवरफ्लो कर दिया? मतलब कि बहुत ज़्यादा ही उनको बोल दिया, और बहुत ज़्यादा उनको ना ऐसा हो गया कि स्ट्रिक्ट हो गए, कि जैसे यहाँ पे आए कि भगवान ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम्हें भगवान को पूजना ही है, तुमको ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, तुमको इस तरीके से ही पूजा करनी है, मतलब ऐसा करके कुछ बंदिशों में डाल दिया आपने। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है। तो मतलब आप कर तो अच्छा रहे थे, एक वो रील आता है ना, आजकल मैं कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, तो आपके लिए वही है ग्रुप नंबर 1। कर्म करने गए थे, आपसे कांड हो गया, और वही है कि आज आप फेस कर रहे हो उस चीज को। उसके अलावा आपने इमोशनली सपोर्ट तो देखो लोगों को किया है, वही कारण है कि आपकी लाइफ में कोई कोई इंसान तो ऐसा है कि आपको ना इमोशनल सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल जाता है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है। हो सकता है ये रीडिंग भी आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हो, तो वो चीज़ें हैं ग्रुप नंबर 1। ग्राउंड लेवल पे आपने इस धरती माँ को आपने बहुत दिया है, धरती माँ को आपने बहुत दिया है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। एनवायरमेंट का आपने ध्यान बहुत रखा है, पशु पक्षी और एनवायरनमेंट, नदी, खेत, पेड़ पौधे, इनका आपने बहुत ध्यान रखा है। अपने पास्ट लाइफ में आपका बहुत पॉजिटिव कर्म रहा है। आपने लोगों को लीड किया है, लीड करते करते कब आप डिक्टेटर बन गए आपको खुद नहीं पता लगा। ये चीज़ है। आध्यात्मिक में आप उतने ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नहीं रहे हो, न्यूट्रल में बोल सकता हूँ। उसको आपको अभी ना एनहेंस करना पड़ेगा, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1 ये मैसेज है आपके लिए आज। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे प्लीज, अभी कम में देखेंगे। मेरे को वो गाना एक चैनल हो रहा है, वो गाना है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, कोई तो यहाँ पे इंतजार कर रहा है किसी का। मोक्ष ऑफ काली, ओके, क्या बात कर रहे थे हम? मोक्ष। देखो मोक्ष की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मोक्ष? अगर प्रैक्टिकल लेवल पे हम बात करें, भद्रकाली का कार्ड है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, काली काली कपालिनी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक और चीज़ समझाता हूँ। डिटैचमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ चीज़ करो ही मत। क्रिएटर ने ये जो दुनिया बनाई है वो एक्सपीरियंस के लिए बनाई है। जब आप एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे, अब यहाँ पे लोग नेगेटिव ले जाएंगे, पता है कैसे? कोई बोलेगा कि शराब बनी है, ये सिगरेट, ये सब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें बनी हैं, प्लेजर, ये सब, इनको भी एक्सपीरियंस करो। वो क्रिएटर ने नहीं बनाई है, वो आप लोगों ने बनाई है, ठीक है।
क्रिएटर ने जो चीज़ें बनाई है उनको एक्सपीरियंस करो आप, वो चीज़ें हैं। अच्छा चलो प्रैक्टिकल लेवल पे हम बात करें, किसी को महंगा महंगा परफ्यूम चाहिए, किसी को महंगे महंगे कपड़े चाहिए, महंगा फ़ोन चाहिए। जया किशोरी का एग्जांपल ले लेते हैं, लोग उनको ट्रोल करते हैं कि भाई आईफोन चलाते हैं वो, और ऐसे पर्स लेके घूमते हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ी है ये। तो क्या गलत है इसमें? इसमें गलत क्या है ये बता दो। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा, देखो उनको, अगर कोई इंसान है जिसको कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको भगवान कुछ नहीं दे रहे हैं, जिसको सब कुछ मिल रहा है तो उसको भगवान नहीं दे रहे हैं, तो भगवान ही तो हैं करने वाले। और भगवान कब देते हैं? जब वो प्रसन्न रहते हैं। अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो हमको सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट? तो एक्सपीरियंस करो, ठीक है, उन सब चीज़ों के पीछे आप जाओ, लेकिन ऐसा पागल मत हो जाओ कि आपको करना ही करना है। पता है, मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें क्या लिख रहा था कि इंडिया में 80-90%, मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, 80-90% लोग ना आईफोन्स को ईएमआई पे खरीदते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, आप लोगों को शॉक करना है करो, लेकिन इस वजह से एप्पल क्या प्लान कर रहा है कि वो जो आईफोन 18 आना था वो इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि उनको लॉस हो रहा है कि भाई सब ईएमआई पे खरीद रहे हैं। तो ईएमआई पे खरीद रहे हैं, देखो अगर आप खरीदना चाहते हो, आपके पास सब कुछ है तो खरीदो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। कोई सेक की थोड़ी ना मारी जा रही है कि इन पे वो है, इन पे ये है, इनसे कुछ नहीं हो रहा है। वही चीज़ है, मतलब शौक करो, लेकिन उनसे अटैच मत हो जाओ, उसमें पागल मत हो जाओ कि करना ही करना है, ये तो होगा ही होगा। वो वाली चीज़ है, इसलिए डिटैचमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 ये है आपके लिए, मतलब एक्सपीरियंस सब करो, लेकिन उनसे ऐसे अटैच मत हो जाओ कि बस कुछ हो गया, कुछ ख़त्म हो गया, कुछ चला गया, आपके आपके पास से आपका महंगा फ़ोन खो गया या फिर परफ्यूम खो गया तो आप दुखी हो गए कि भाई चला गया चला गया। ऐसी वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मोक्ष यहाँ पे आपको क्रिएटर खुद बनना है, आपको अपनी ब्रह्मांड, अपनी गैलेक्सी, अपनी सब चीज़ें बनानी है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो आपको उस रास्ते पर चलना है, और वो रास्ता क्या है उसका? मेडिटेशन, अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाना। नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहा करो, मतलब जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं चीज़ें, उससे दूर रहा करो। बाकी सब चीज़ें आप बहुत कमाल की कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1। और राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों की। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। मुझे बड़ा मज़ा आया रीडिंग करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते रहिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंड आई नो वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप जा रहा है, बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत सारी चीज़ों में अभी उलझा हुआ हूं। सेशन रहते हैं, अपॉइंटमेंट रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो चीज़ें हेक्टिक हो जाती हैं। बट मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मेरे को सिर्फ रीडिंग करनी ही करनी है। अगर मेरे को दिल से आ रहा है, मेरे को प्रेरणा मिल रही है कि रीडिंग करनी है, और बाय द वे यहाँ पे कोई प्रेरणा लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, मैं इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे को लग रहा है कि करनी है तो मैं करता हूँ, वरना आप सोचो कि ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो आपको मिल रही है। कोई लड़की तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो जब भी मैं रीडिंग करता हूँ ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम इमेज इंटरप्रेट करते हैं, आपकी इमेज निकाल लेते हैं। तब तक आपको स्क्रीन पर एक टेक्स्ट दिख रहा होगा, आप सोल कोड हीलिंग से रिलेटेड आप उसको देख सकते हो। गूगल फॉर्म का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर जाके आप फिलअप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ऑलराइट, सबसे पहले जो आपकी इमेज है ग्रुप नंबर 2, ये इमेज ही खुद में बहुत ज़्यादा डीप है। इसमें अगर आप देखो, पता है जो हमारी गैलेक्सीज होती हैं वो कुछ इसी फॉर्म में होती हैं, ऐसे सर्कुलर टाइप की रहती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्टल खुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग रेल्म, अलग अलग डेंसिटी की चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। तो आपकी जो सोल है ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एक किसी वर्ल्ड में, किसी एक यूनिवर्स में आप सिर्फ उलझ करके नहीं रहे हो। आपने ज़िंदगी, एक बोलते हैं ना कि मैंने दुनिया बहुत देखी है ना, बोलते हैं ना मेरा तजुर्बा बहुत है, मेरी दुनिया बहुत है। तो आप भी अगर बोलना चाहो ना, अब आपकी उम्र से मैटर नहीं करता है कि आप छोटे हो, आप बड़े हो, आपकी उम्र क्या है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, और वो भी इस अर्थ पर,
और कहीं वो तो नंबर है भी नहीं कि तुम्हारी क्या एज है, तुम्हारी कितनी लाइफ टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा गर्व के साथ में बोल सकते हो ग्रुप नंबर 2 कि आपने दुनिया, आपने यूनिवर्स, आपने गैलेक्सी, आपने भगवान, आपने अलग अलग डायमेंशन बहुत देखी है, क्योंकि ट्रुथ है आपके लिए। पास्ट लाइफ की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, हम पास्ट लाइफ के लिए ही देख रहे हैं कि आपके पास्ट लाइफ के ऐसे क्या कर्माज रहे हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं। अब इसका रीडिंग का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमारे सामने हमारी कर्माज निकल के आते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारे ये कर्माज रहे हैं, तो इनसे आप सीख करके लेसन लो और आगे बढ़ते चलो। क्यों है ऐसा, मैं आपको समझा ही देता हूँ, फिर इमेज पे हम वापस आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ग्रुप नंबर 1 में भी मैं समझा रहा था। तो इस सर्कल जैसे बना हुआ है, ठीक है, इस पे बताते हैं। चलो, यहाँ से घूम लो, वहाँ से घूम लो, बात तो एक ही है। जैसे यहाँ पे क्रिएटर है, ठीक है, यहाँ क्रिएटर है, क्रिएटर ने दुनिया क्रिएट करी। तो ऐसा नहीं क्रिएट करी दुनिया ने कि एक दुनिया इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, ऐसा नहीं हुआ। वो सब कुछ जो क्रिएट हुआ वो सर्कुलर मोशन में हुआ, यानी कि टाइम अपर रेल में, अपर डायमेंशन में मैटर ही नहीं करता है। वो तो हमने यहाँ पे बना दिया है कि भाई कल जो निकल गया, कल जो आने वाला है, पास्ट, ये सब चीज़ें अपर रेल में नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, दुनिया क्रिएटर ने क्रिएट कर दी सब चीज़ें, जो भी प्रोसेस रहा। अब जैसे चलते रहे इस दुनिया पे, आपको यहाँ पे कोई लेसन लेना था ताकि आप आगे जा पाओ, लेकिन आपने वो लेसन लिया नहीं, तो आप यहीं पे अटके रह गए। और अगर आपका वो लेसन नेगेटिवली चला गया, या फिर आपने बिल्कुल ही उसको समझा ही नहीं कुछ, तो वापस आप चले जाओगे यहाँ पे, क्रिएटर में नहीं जाओगे वापस। जो लोअर डेंसिटी होती हैं वो वहाँ पे चले जाओगे, क्योंकि चीज़ें कैसी है, लोअर हाइयर 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 हाइयर, फिर यहाँ से लोअर हाइयर हाइयर हाइयर, जब तक कोई इस सर्कुलर मोशन को ब्रेक करके सीधा क्रिएटर में मर्ज नहीं हो जाता ना, तब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। क्योंकि हम सबका पता है क्या गोल है, पहले मैं ये समझा देता हूँ। तो आप जैसे क्रिएटर यहाँ पे आए, आपका कुछ नेगेटिव रहा, आप थोड़े से आगे आ गए, ठीक है, अब आपको पूरा और आगे जाना था, लेकिन आपने वो जो लेसन लिए नहीं, फिर आप वापस चले जाओगे, फिर सीख गए आप, फिर आगे आ जाओगे, फिर उसके आगे और नहीं सीखे तो फिर वापस चले जाओगे। मतलब आगे पीछे सर्कल में घूमते रहोगे, आप आगे नहीं जा पाओगे जब तक आप वो लेसन लेते नहीं सीख जाओगे ना, वो एक हायर डेंसिटी में आप नहीं पहुंच जाओगे, तो आप हायर ऊपर नहीं जा सकते हो, इस सर्कल से मुक्त नहीं हो सकते आप। ठीक है, और यही चीज़ है हमारी भगवान के, अगर नज़रों से हम देखें, भगवान भी नहीं नाम दूंगा मैं, क्रिएटर बोलूंगा। अगर क्रिएटर की नज़रों से हम देखें, तो उनकी नज़र में कोई ऐसा नहीं है कि उस सीढ़ी है कोई, या फिर अलग अलग ब्रांच हैं टाइमलाइन की, नहीं, सब सर्कुलर मोशन में ही है। वो तो हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसा बना दिया है। क्रिएटर ने इस दुनिया को बनाया, दुनिया नहीं, सब गैलेक्सी, बहुत अनगिनत चीज़ें हैं, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सब। ठीक है, क्रिएटर ने बना दिया, उसके बाद हुए को क्रिएटर। एक हो गए हमारे पास क्रिएटर, फिर हो गए हमारे पास को क्रिएटर, और वो एक नहीं, बहुत सारे, ये को क्रिएटर, ये फिर इन्होंने दुनिया बनाई, फिर इन्होंने बनाई, तो सब अपनी गैलेक्सी, अपने प्लैनेट सब बनाते चले गए। और उनमें से एक हम सबका गोल, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी धरती पर हैं, जो कोई भी है, कहीं अलग प्लैनेट पे हैं, कहीं कहीं से हैं। बाय द वे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारी अर्थ पर एक प्लैनेट हुआ करता था मेल्डिक, अर्थ की तरह ही था, वो ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया। तो उसके जो लोग हैं वो हमारी अर्थ पर आ गए। ठीक है, अर्थ पर आने के बाद वो बन गए, जैसे हम बिग फुट बोलते हैं, यति बोलते हैं, इस तरीके के क्रिएचर बन के वो लाइफ अपनी बिता रहे हैं। और हमारी दुनिया, हमारी अर्थ पे मार्स, मंगल से भी लोग आए थे, और वो हैं अभी भी। और जो हमारी अर्थ के खुद के क्रिएशन है वो तो है ही। और इस समय, क्योंकि ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, ये रा करके एक बुक है, लॉ ऑफ वन की, उसके बारे में हम देखिएगा, मैं उसको पढ़ रहा हूँ अभी, बहुत बड़ी बुक है वो, बहुत कमाल की है, लेकिन उसमें सब कुछ दिया हुआ है हमें, क्रिएटर ने दुनिया क्यों बनाई, क्या मकसद था, कैसे था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। और इसके साथ में अगर मैं आपको बताऊं, तो बहुत सारे इस समय तो बहुत सारे अलग अलग रैल्म से, अलग अलग जगहों से हैं। और क्वारंटीन किया हुआ है हमारी अर्थ को, क्यों, हमारी अर्थ को ना बचाया हुआ है। एक जैसे बैरियर नहीं लगा देते, नाकाबंदी नहीं कर सकते थे, है ना, वैसे एक पॉजिटिव एनर्जीज ने, पॉजिटिव फेडरेशन ने हमारी अर्थ को बचाया हुआ है कि नेगेटिव एनर्जी जो ओरायन ग्रुप है वो अटैक ना कर दे।
यानी कि जो देव असुर संग्राम हम बोलते हैं, सबके अलग अलग धर्म में रहते हैं, हम कोई धर्म का नाम नहीं देंगे, उस तरीके से चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये है को क्रिएटर जैसे आप अपर रेल में चले जाओगे, आप इस मुक्त हो जाओगे, आप 4D 5D 6D 7D जैसे जैसे अपग्रेड करते जाओगे, तो आपका भी मकसद यही है कि आपको को क्रिएटर बनना है, आपको अपनी खुद का प्लेनेट बनाना है, अपनी सृष्टि बनानी है, अपनी गैलेक्सी बनानी है, आप खुद बना सकते हो। लेकिन उससे आपको इस अर्थ लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, उसका एक ही रीज़न है, और एक ही तरीका है, मेडिटेशन। देखो क्रिएटर ने ना हमें सिर्फ 2 चीज़ें बोली करने की। पहला, लॉ ऑफ वन, यानी कि हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं, उसके बारे में जानना, कोई किसी से अलग नहीं है, भले ही कोई नेगेटिव एनर्जी ही है, वो भी तो एक ही है, वो भी तो क्रिएटर ने ही बनाई है। अब अगर कोई फैमिली है, कोई कपल है, ठीक है, कोई कपल है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत शैतान है, एक बच्चा बहुत वो है, शांत है, तब वो क्या करेंगे? जो शांत वाला बच्चा है या फिर जो शैतान वाला बच्चा है, उनको अलग अलग करके क्या करेंगे? मतलब उनको त्याग देंगे? जो नेगेटिव बच्चा है, जो शैतानी है, उसको क्या करेंगे वो कि तू मेरा बच्चा नहीं है? ऐसे तो नहीं करते। वो क्या करेंगे कि उन दोनों के लिए अलग अलग रास्ता बना देंगे, इसके लिए एक अलग घर बना दें, इसके लिए अलग घर बना दें। उसी तरीके से क्रिएटर ने जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, एक तो गलत सही सब अपनी अपनी जगह पे सही है, कोई गलत तो है नहीं, ठीक है, तो उस नज़रों से मैं देखो ये गलत है वो सही है, उस नज़रों से भी मत देखना। उनका अलग हो गया, जो क्रिएटर के एक असुरी वाले थे, उनका जो पॉजिटिव वाले थे उनका अलग हो गया, तो है तो क्रिएटर के सब करीब ही, राइट। तो हमें कुछ ऐसे नेगेटिव उससे नहीं देखना है। तो यही मैं आपको यही समझा रहा था कि हम सबका जो गोल है, और ये टाइम एक सर्कुलर मोशन में चलता है, हम सबको क्रिएटर बनना है, को क्रिएटर बनना है, हमें सबकी अपनी गैलेक्सी बनानी है, सब चीज़ें करनी है, ठीक है। वापस आते हैं आपकी इमेज पे। तो वो मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलग अलग डेंसिटी होती है, 1D 2D 3D 4D इस तरीके से। तो आप अलग अलग जगहों पे ना होके आ गए हो, अलग अलग जगह पे एक्सपीरियंस लेकर के आ गए हो। लेकिन अगर आप इस अर्थ पर हो, 3D प्लेन पे हो, तो उसके 2 कारण हैं। वो आई थिंक रीडिंग में आगे निकल के आ ही जाएगा, पर फिर भी जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। 2 कारण ये है, एक तो आप लोगों की मदद करने के लिए आए हो, ठीक है, इस अर्थ पे हायर डायमेंशन में आप थे और आपने वॉलंटियर किया है कि भाई मैं लोगों को ज्ञान देकर के आऊँगा, लोगों की मदद करने के लिए आऊँगा। एक तो वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि आप हायर डायमेंसिटी में तो चले गए, हायर डायमेंशन में तो चले गए, वहाँ से जो लेसन आपको लेने थे वो लिए नहीं, और नेगेटिव हो गए, फिर दोबारा 3D पे आ गए, मतलब डाउनग्रेड हो गया। ये 2 ही रीज़न है, ठीक है, जो आपके लिए पास्ट के लिए यहाँ पे निकल करके आया है। पर आपका एक्सपीरियंस बहुत है, आपका ना जो अलग अलग सोल हैं, अलग अलग जो डायमेंशन के लोग हैं, उनके साथ में आपका कनेक्शन बड़ा कमाल का रहा है। अगर आप उनको कॉल करोगे ना, उनको अपनी मदद के लिए बुलाओगे, तो वो आ जाएंगे आपकी मदद के लिए। अब वो दिखेंगे नहीं दिखेंगे वो अलग बात है, वो ऐसा तो दिखेंगे ही नहीं, बट आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट कर जाएंगे, आपको मैसेज दे देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप अगर चाहो ना तो ब्रह्मांड का ज्ञान दूसरों को, लोगों को दे सकते हो, अगर आप चाहो तो, ठीक है। क्योंकि ठीक है, हम सब तो इन सब चीज़ों में फंस गए हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, इन सब में, लेकिन हम सब का गोल क्या है? क्रिएटर में विलीन होना, राइट, क्रिएटर में वापस जाना, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके। क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, कुछ भी जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमारे थ्रू क्रिएटर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हम कैसे बहुत ज़्यादा अहंकार में रहते हैं, अहम में रहते हैं कि मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो इसका बेटा, मैं तो उस मंत्री का बेटा, या फिर इतना बड़ा एक्टर, उतना बड़ा एक्टर। भाई हम इस अर्थ पर हैं, इसके अलावा कितने ही ट्रिलियन बिलियन पता नहीं कितने हैं, कितने प्लैनेट, कितनी गैलेक्सीज हैं। तो हमारा अस्तित्व तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बट हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सबके अंदर भगवान है, हमारे अंदर, सामने वाले के अंदर, सबके अंदर, और उस हिसाब से सबकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम ओके, स्टार का कार्ड है आपके लिए। स्टार सीड हो सकते हो आप, रेनबो चाइल्ड हो सकते हो आप। ज़्यादातर लोगों ने तो, जो इस ग्रुप को देख रहे हैं, एटलीस्ट 70% तक तो जो लोग हैं वो पॉजिटिव डायमेंशन से आए अपनी मर्जी से यहाँ पे हेल्प करने के लिए लोगों को। मैं अपना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम शिव पूछते हैं ना, शिव जी, है ना,
तो उनसे ऊपर भी जो शिव जी को मानते हैं वो चलो शिव जी के एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उनसे ऊपर हम पूछते हैं सदा शिव, फिर और शिव, फिर और शिव। तो क्या ही है, हम बोलते हैं कि शिव ने इस धरती को बनाया, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। हम बोलते हैं तो वो को क्रिएटर हुए, को क्रिएटर के भी को क्रिएटर, फिर को क्रिएटर, तो उन्होंने इस धरती को बनाया। इसी तरीके से तो हमें बनना है, हमें और चीज़ें बनानी है। और ये अर्थ, ये सभी प्लेनेट कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ये सच में लिविंग है, इसलिए तो भूदेवी बोला जाता है, मदर अर्थ बोला जाता है, ठीक है। तो उनसे ऊपर थे, जैसे हम विष्णु भगवान का बोलते हैं, तो एक विष्णु भगवान, फिर उनसे ऊपर, फिर उनसे ऊपर, फिर उनसे ऊपर, तो वो क्रिएट करते हुए चले गए, फिर उन्होंने अपनी दुनिया बनाई, फिर उन्होंने बनाई, फिर उन्होंने बनाई, वही तो हमारा गोल है। अब चाहे उसको आप किसी भी धर्म से देख लो। अभी हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के नेगेटिव कर्मास क्या रहे हैं पास्ट लाइफ में। ग्रुप नंबर 2 के नेगेटिव कर्मास पास्ट लाइफ में क्या रहे हैं। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा लेक्चर बना दिया है रीडिंग से ज़्यादा, पर ये सब ज़रूरी है, चीज़ें जाननी ज़रूरी है। लॉ ऑफ वन हम सबको जानना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा जितना भी रीडिंग में कभी आया करेगा मेरे को, तो मैं बिल्कुल समझाया करूँगा, क्योंकि मेरा गोल सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एंटरटेन करूँ। मेरा गोल है यहाँ पे समझाना, सबसे पहले तो खुद समझना, फिर आपको समझाना। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके, ग्रुप नंबर 1 भी आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो। हालांकि ग्रुप नंबर 1 में किंग ऑफ स्वॉर्ड तो था नहीं, लेकिन फिर भी देखने में क्या जा रहा है, अगर मन कर रहा है तो देख सकते हो, कौन रोक रहा है आपको। ओके ऑलराइट, कार्ड शफल होना बंद हो गए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अब तो बिल्कुल देख सकते हो आप ग्रुप नंबर 1 अगर आप चाहते हो तो। और 4 ऑफ कप्स है हमारे पास, एंड वी हैव सी डेविल का कार्ड आ ही गया, तो बिल्कुल ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिख रहे हैं कि कनेक्टेड तो है आपस में, ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, और जैसे ही आपके कार्ड्स निकल के आ रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को बाहर से कि कोई तो कहीं तो लड़ रहा है, पता नहीं क्यों ही लड़ते हैं लोग, तो वो चीज़ आ रही है। तो कुछ ना कुछ क्योटिक एनर्जी आपके आसपास में मेरे को नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 2 मेरे को एक सेकंड तो मेरे को पॉज लेना ही पड़ेगा। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, मैंने सोचा कि थोड़ी देर में पॉज ले लूँ, तो आई थिंक जो बाहर बिग बॉस चल रहा है वो बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो मैंने सोचा यार क्यों टाइम वेस्ट करना है बेफालतू में, चलिए आपको मैसेज देते हैं। हालांकि मेरे को कार्ड्स और लेने हैं, तब तक मैं और मैसेज देता रहता हूँ आपको। पहले एक साथ कार्ड ले लेते हैं। ये हम ले रहे हैं आपके लिए कि आपका पास्ट लाइफ में पॉजिटिव कर्मास क्या रहे हैं। ये तो चलो नेगेटिव कर्मास के लिए आ गए, ठीक है। पॉजिटिव कर्मास क्या रहे हैं आपके लिए वो देख लेते हैं। बट एक बात ज़रूर है, जैसे आपके फाइल पे आते ही ये बाहर बिग बॉस शुरू हो गया ठीक है, तो आप ना अपनी पास्ट लाइफ से ही और इस जन्म में भी बहुत ज़्यादा केओटिक माहौल में रहते हुए आए हो। मतलब आप अपना घर चेंज करना चाहते हो, एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हो, नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा आपको मेंटली चीज़ें परेशान करती हैं, आपको लगता है यार मैं थका हुआ आया हूँ या आई हूँ, मैं घर में काम करती हूँ, ये क्या है यार, लड़ाई होती रहती है घर में, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो जाता है, आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, उतना ही आप बहुत ज़्यादा फेस करते हो इसको। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कर्माज ही हैं जो हम इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें नेगेटिवली क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, हमें एंजाइटी दे रहे हैं। क्यों, ये चीज़ें भी जो हमारी रहती है ना, ओवर थिंकिंग सब चीज़ें, ये हम किसी को जब देते हैं तो लौट करके हमारे पास भी आती है। तो ये चीज़ें रही हैं, ठीक है। अभी आपके जो अच्छे कर्माज रहे हैं वो क्या रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके। आपके अच्छे कर्माज भी कन्फ्यूजन में रहे हैं ऐसा दिख, ओके, समझ गया समझ गया। फूल का कार्ड ना उस वाले डेक से भी आपका आ रहा था, अगर मैं आपको सच बताऊं, बट वो आ कैसे रहा था, वो फ्लिप होके रखा था। ऑलराइट, आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। सबसे पहले आपके जो नेगेटिव कर्माज हैं, जिन लोगों की हम बात कर रहे थे कि हाँ 70% लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं इस अर्थ पर, जो हायर डायमेंशन से आए हैं और लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो आपके जितने भी पास्ट लाइफ, ऐसा नहीं है कि आपने पहला जन्म लिया ही है, आपने बहुत सारे जन्म हर जगह ले चुके हो। और इस अर्थ की भी अगर बात करें तो लोगों को समझाने के लिए आप बहुत ज़्यादा जन्म ले चुके हो, 3 से 4 तो एटलीस्ट। उनमें जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव शक्तियाँ थी, वो ना हमारे माइंड को मैनिपुलेट करती हैं। जब हमें पॉजिटिव शक्तियाँ नहीं दिख रही तो नेगेटिव भी नहीं दिखती हैं, तो वो आपको मैनिपुलेट करके, आपको नेगेटिवली डाल के वो भटका देती है रास्ते से। वो आपके नेगेटिव कर्मास में काउंट हो गया। मतलब आप लोगों को समझा रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था आपका, क्योंकि बहुत इंटरलिंक दिख रही हैं दोनों चीज़ें। कि आपके अच्छे कर्मास भी ऐसे रहे हैं कि आपने लोगों को बहुत ज़्यादा समझाया है,
उनको एक नए रास्ते पर लेकर आए हो, शून्य क्या होता है, ज़ीरो पे कैसे जाते हैं, क्रिएटर क्या है, आप ये सब ज्ञान उनको दे चुके हो पास्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन जिनको भी दे चुके हो बस दे चुके हो। आपने कोई ग्रुप भी अपना बनाया था, कोई कम्युनिटी बनाई थी जिसकी मदद से आप लोगों को ना हेल्प कर रहे थे, पॉजिटिव एनर्जी को जिता रहे थे, नेगेटिव को हरा रहे थे, वो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन नेगेटिव चीज़ें गई कहाँ पे? नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे गई जहाँ पे आपको अहंकार आ गया। अहंकार में थोड़ा ग्रुप वन से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अहंकार भी नहीं बोलूँगा मैं, एक तरीके से जैसे एग्जांपल मैं अपना दूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो उधर मेरी तरफ से क्या एनर्जी आएगी कि भाई मैं सही हूँ, मेरे को पता है क्या है, कैसे है, उस तरीके से। तो क्या होगा कि मैं ये सोचूँगा कि मेरे हिसाब से करो सब चीज़ें, मेरे हिसाब से चलो, नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना तो ऐसा ही करो, वैसा ही करो। इस तरीके की कहीं न कहीं चीज़ें आपने नेगेटिवली बाँध ली थी अपने पास्ट लाइफ में, जहाँ पे आप लोगों को वही मैनिपुलेट करने लग गए थे। शायद इसलिए आया था कि ग्रुप नंबर 1 की आप रीडिंग सुन सकते हैं। आपने लोगों को ना अंधेरे में रख दिया था, बीच में छोड़ कर के चले गए थे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्लियर कट टू कट मैं बताता हूँ क्या है ये चीज़ें। सबसे पहले तो ये कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रास्ते पे हम चल रहे हैं, हमने कम्युनिटी बनाई, लेकिन मेरा माइंड भ्रष्ट हो गया। मेरे माइंड पे नेगेटिव चीज़ों ने मैनिपुलेट कर दिया मेरे को, और मैं आप लोगों को बीच में छोड़ कर के चला गया और खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव कर्मास में फँस गया। तो वहाँ पे वो नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो गया मेरा। इस तरीके की आपकी चीज़ें हुई हैं। आपके साथ में डेफ़िनेटली ऐसा ही हुआ है कि बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे थे और फिर दोबारा देखो बिग बॉस शुरू हो गया। ये चीज़ बोलते ही बीच में शांति थी। लेकिन जैसे मैंने ये बोला, जैसे नेगेटिव चीज़ों में आप गए तो आप गए, बहुत ज़्यादा उलझ के रह गया आपका माइंड, बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप उलझ गए और ये सोच रहे थे कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो आप छोड़ कर के चले गए सब चीज़ें। मतलब आपने बीच में छोड़ दिया। बेसिकली जो आपको जो डिवाइन मैसेंजर बना के भेजा गया था, वो जो आपको मैसेजेस देने थे, वो अपने बीच में छोड़ कर के आप चले गए अपने स्वार्थ के कारण, और अपने आप को मैनिपुलेट करके, अपने माइंड को काबू में करके वो चीज़ें हो गई नेगेटिवली। ठीक है, अगर पॉजिटिव की बात करें, आपने लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। वही कारण है कि आप, ठीक है, इमोशनली डाउन होते हो, लेकिन आप प्रॉपर इमोशनली डाउन नहीं हो पाते हो। आपको कहीं न कहीं से मदद आ जाती है, कहीं न कहीं से इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, कोई इंसान आ जाता है। वो चीज़ें भी आपकी बनी ही रहती हैं, ऐसा दिख रहा है। तो लोगों को मिलना-जुलना, लोगों को भले के रास्ते पे चलाना, धर्म सिखाना, और भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि कैसे बनी, क्या है, इजिप्ट से आपका कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल कर के आ रहा है। बहुत अलग-अलग दुनिया आपने घूमी है, ये चीज़ें दिख रही है। नेटिव अमेरिका से आपका कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? बट आपके ना पॉजिटिव कर्मा में भी यही रहा है कि ठीक है, आप कर रहे थे, सब चीज़ें करी, आपने समझा दिया, बहुत अच्छे रास्ते पे चले, लेकिन फिर रुक गए। इमोशनली सपोर्ट किया, लोगों को समझाया, ज्ञान दिया, स्पिरिचुअली लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करवा दिया आपने, आपने लोगों का कनेक्शन करवा दिया भगवान से। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कुछ ऐसा कोर्स जैसा पहले कुछ करवा के, या फिर कोई तरीका लोगों के सामने ला के, या कोई भी तरीके से आपने लोगों को ना वो करवा दिया। ठीक है, इमोशनली वो इतना बैलेंस हो गए, उनको क्लैरिटी आ गई उनके जीवन के लिए कि भाई वो क्यों जी रहे हैं, उनका दिल क्यों धड़क रहा है, उनको क्या करना है, कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप मेरे को कंसल्ट कर रहे हो, आपके कोई डाउट्स हैं, तो वो क्लियर होते हैं आपके डाउट्स, आपको आंसर मिलता है। तो इस तरीके से आपने हेल्प करी है पास्ट लाइफ में, या आपके नेगेटिव कर्मास से हट के पॉजिटिव कर्मास हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके लिए निकल कर के आई हैं। इसके अलावा अगर हम कार्ड से और देखें कि क्या आ रहा है आपके लिए, और आपको भी ना मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, अगर आप ग्रुप वन नहीं देख रहे हो तो, सब लोगों की ना फ्री विल होती है। ठीक है, फ्री विल ना भगवान क्रिएटर ने हमें दी हुई है। इसका क्या मतलब होता है, जो लोग सोचते हैं कि भाई हम अर्थ लेवल पे तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, कैसी फ्री विल, मैं आपको बताता हूँ। सोल लेवल पे सबके पास फ्री विल होती है। ठीक है, इस अर्थ पे या फिर जब भी आप कहीं जन्म ले रहे हो, तो आपके पास 100% चांस होता है कि आप अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग चूज करो कि किस जर्नी से आप होकर के गुजरोगे इस अर्थ पर। ठीक है, तो उसमें से वो 90-95% तक चूज़ करती है कि भाई ये मैं अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग ये चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे जीवन बिताना है, इस फैमिली में बिताना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये लेसन लेना है। अब जो बचा 5 से 10%, वो अब इस अर्थ पर जन्म लेने के बाद आपको वो फ्री विल मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि सारी विल आपको जन्म लेने के बाद मिल रही है, वो आपको सोल लेवल पे मिलती है। और ये बात आप कब समझ पाओगे, जब आप खुद सोल लेवल पे चले जाओगे। जब तक आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे रहोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, फ्री विल का मतलब ये भी है कि हम किसी इंसान को ना फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर मैं हूँ तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि इस रीडिंग को देखो ही देखो, या फिर मेरे से बात करो ही करो, मैं फोर्स नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, और मैं आपको ऐसे भी नहीं बोल सकता कि ऐसे ही कपड़े पहनो, वैसे ही बोलो,
नहीं आप तो गलत कर दोगे, आपको तो भगवान पनिश कर देंगे। भगवान किसी को पनिश नहीं करते हैं, क्योंकि सबके पास अपना अपना हक है। जब भगवान की नज़र में कोई सही गलत नहीं है तो इंसानों ने सही गलत कहाँ से बना दिया? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें नर्क मिलेगा और तुम नेगेटिव चले जाओगे। वो बात सही है, वो नर्क वर्क की अलग बात है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव कर्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो उस हिसाब से ना लेसन अपने लेगा। लेकिन भगवान उसको ऐसे नहीं करेंगे कि तुम भाड़ में जाओ, तुम तो मेरी सृष्टि में नहीं आते, ऐसा नहीं होगा। भगवान उसको त्यागेंगे नहीं, लेकिन उसको लेसन ज़रूर देंगे। ठीक है। और एक और चीज़ है, जो सैटर्न की जो रिंग हम बोलते हैं ना, वहाँ पे काउंसिल बैठती है, पता है आप लोगों को? जो पॉजिटिव काउंसिल होती है वहाँ पे वो डिसीजन लिया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो शनिदेव है, लेकिन वहाँ पे होता है ऐसा। दक्षिणा काली का कार्ड है और काल रात्रि का कार्ड है आपके लिए। ओके, इससे भी मैसेज मैं आपको देता हूँ अभी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो हम कोई इंसान कोई भी एक्सपीरियंस कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो उसके ज़रिए से ना क्रिएटर एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हम इस सृष्टि में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्रिएटर एक्सपीरियंस ले रहे हैं हमारे द्वारा, तो कुछ भी ऐसे गलत नहीं बोल सकते हम। बट भैया अगर कोई, क्योंकि हम सबका गोल है कि हमें खुद को पहचानना है, ठीक है, शरीर से हटके आत्म स्वरूप में आना, अपनी डायमेंशन, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते जाना, हमें को क्रिएटर बनना है, हमें खुद की चीज़ें बढ़ानी है। और उसके साथ साथ में ज्ञान तो हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, प्रैक्टिकली हमें ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, ज्ञान भी लेना है हमें कि क्या है क्रिएटर, कैसे हैं। जैसे मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ, मेरे द्वारा दिया जा रहा है, अगर मैं ये बोलूँ, ठीक है। और उसके अलावा लोगों की सेवा भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लोगों की सेवा कर रहे हो, आपने ज्ञान नहीं लिया, तो भी आपको सीखना पड़ेगा, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और अगर आपने सिर्फ ज्ञान ले लिया, लोगों की सेवा नहीं करी, तो भी जन्म लेना पड़ेगा। आपको वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी आप आगे चलकर पॉजिटिवली कर पाओगे सब चीज़ें। ठीक है। तो जहाँ पे भी आपकी कोई फ्री विल ख़त्म करे, कोई भी, चाहे कोई बड़े से बड़ा गुरु हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको कोई फोर्स करे ना, जहाँ पे आपकी फ्री विल ख़त्म हो रही है, तो समझ जाना वो क्रिएटर का बंदा है ही नहीं, वो क्रिएटर की तरफ से मैसेज है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे 10 ऑफ कमांड्स है, पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, वो पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो पॉजिटिव फेडरेशन होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज रहती है, ये भी हमारी फ्री विल में बीच में नहीं आते हैं। ये हमें फोर्स नहीं करते हैं ऐसा करो वैसा करो। अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे, रास्ता दिखा देंगे, बट ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा ही करो वैसा ही करो, वो हमको खुद करना है। ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिणा काली और काल रात्रि से आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, जैसे ग्रहण की मेरे को ज़्यादा वाइब आ रही है, और मेरे को एक मैसेज भी मिल रहा है यहाँ पे, जैसे कोई छुपते छुपाते हुए संदेश दे रहा है यहाँ पे कोई है, और जो बहुत पावरफुल है। ये आप ही लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 2 के। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप छुपते छुपाते यहाँ पे हो, नेगेटिव एनर्जी से छुप रहे हो आप, और आपकी प्रोटेक्शन देवी माँ, भगवान जी, जिस भी शक्ति पे आप मानते हो वो कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके एक दूत बन करके आए हो। और आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि एक कम्युनिटी दिख रही है आपकी यहाँ पे, 2-3 लोगों की, 4 लोगों की। ठीक है। तो एज अ वॉरियर आप इस अर्थ पर आए हो, स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड, ये तो हमने बात की, रेनबो चाइल्ड ये हो सकता है आप, बट आपको क्या करना है, ज्ञान, जो चीज़ें इसमें निकल कर के आई हैं उनके ऊपर ध्यान करना है, इन सब के लेसन आपको लेने हैं, और जैसे आप चीज़ें करते जाओगे आपकी ग्रोथ होती जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, वाइब्रेशन बढ़ाते रहिएगा, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।